हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग कई सवालों पर आधारित है कि मांग का सिंदूर। आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, मैं उसी पे आजकल आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है आप मुझसे पूछते हैं कि दी ऐसे करूँ, ये चीज़ करूँ, तो मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। तो मैंने सोचा ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कि मांग का सिंदूर, कि हमें कैसे, कब लगाना चाहिए, किन स्थितियों में से नहीं लगाना चाहिए, किस तरह से मतलब बहुत सारे नियम है इस सिंदूर को लेके। तो मैंने सोचा आप लोग को कमेंट का मैं एक एक करके रिप्लाई दूंगी। इससे अच्छा है कि मैं इस पर वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचा दूं। प्लीज़, इससे पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आप आए हैं, मेरे वीडियोस को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते हुए बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें जो सिंदूर होता है, सिंदूर हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे बहुत ही पवित्रता से लगाया जाता है। तो अभी सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे ये आ रहा कि थी, जैसे वट सावित्री पूजा में बहुत सी महिलाएं पीरियड हो गई हैं, तो क्या वो सिंगौड़ा जो होता है, जो समझती हैं सिंगौड़ा, नहीं तो मैं बता देती हूँ। सिंगौड़ा मतलब जो शादी में लगाया जाता है सिंदूर, बड़ा वाला जो होता है। आजकल तो तल्ले वाला भी होता है, और नहीं तो हम लोग के समय में तो गोल वाला था, तो गोल वाला है। तो इस तरह का जो होता है, तो क्या दी उसको मतलब पीरियड्स में उससे लगा सकते हैं? पहला आप का सवाल जो है, तो मैं इस पर क्लियर कर दूं कि नहीं, पीरियड्स में उससे आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। उसे आप पूजा पाठ में ही लगाएं। और ये जो वट सावित्री का पूजा है, इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि वही सिंदूर लगाएं। आप इसमें मंदिर का सिंदूर भी नहीं लगाएं। अगर आप शुद्ध नहीं है तो आप क्या करें कि कोई भी नया कोई भी अलग, मतलब कहने का मतलब, जिससे आप मंदिर में भगवान को ना चढ़ाते हो, सिंघोड़ा ना पे चढ़ा नहीं हो, और कोई भी डब्बी में, या उस पर जो डेली आप नहा के आती हैं सिंदूर लगाती हैं, तो डेली उसमें ना हो, उस सिंदूर से आप पूजा कर लें, उस दिन आप लगा लें। चलिए, ये आपका समस्या खत्म हो गया। दूसरी बात देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब सिंदूर लगाने का सबसे सही तरीका है, जैसे डेली हम लोग सिंदूर लगाते हैं, तो जैसे हम लोग नहा के आते हैं, तो ये हमारे धर्म में कहा जाता है, जैसे आप नहा के आते हैं, आप कुछ खाई नहीं हैं, और अगर आप सिंदूर लगा के भगवान के आगे प्रणाम करके ही अपने भाग्य और स्वभाव की वृद्धि की कामना कर लेते हैं, तो वो आपकी पूजा का ही फल के बराबर होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इसीलिए सिंदूर को कभी भी बिना नहाए नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर को आप नहा के ही लगाएं, और उसके बाद जब आप मांग निकालें, जैसे कि आप नहा ली हैं कभी, जैसे कि शाम को हम लोग बाल झाड़ते हैं, तो जब आप शाम को कंघी करते हैं, तो अगर आपने मांग निकाला है तो आप उस समय भी सिंदूर जरूर करें। अगर आपने नहीं निकाला है तो कोई बात नहीं। इसलिए जब हमारे यहाँ सूतक लगता है तो लोग मांग नहीं निकालते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात, बहुत से लोग को आप लोग की यही कमेंट आती है कि दी हमारे, देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि सिंदूर ना बहुत से फैशन में है चांदी का किए में रखने का, लेकिन मैं बता देती हूँ चांदी का शुक्र से बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसकी जगह पैरों में है। तो देखिए, मैं लॉजिक के साथ आप लोग को क्लियर समझा देती हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं हो समझने में। कि नहीं तो आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट करते हैं ना, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। मैं एक एक को कितना रिप्लाई दूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है समझाना, इसलिए मैं सोचती हूँ चलो वीडियो से ही आप लोग को बता दूँ। तो देखिए, आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे मैंने भी बताया, चांदी का जो होता है जगह पैरों में होता है, इसलिए हम चांदी का पायल पहनते हैं, इसलिए उसमें, और सिंदूर सौभाग्य का निशानी होता है, इसलिए कभी भी वो पैरों में रखने वाली चीज़ों में नहीं रखना चाहिए। तो आप कभी भी सिंदूर को चांदी के किए में नहीं रखें। देखिए, एक फैशन की बात अलग है, लेकिन जो नियम है, आप लकड़ी देखिए, इसीलिए लकड़ी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। आप लोग जानते हैं लकड़ी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। देखिए, जन्म से लेकर मरण तक लकड़ी ही काम आती है, लकड़ी बहुत ज़्यादा शुद्ध हो, इसलिए शादी का सिंघाड़ा भी लकड़ी का होता है। दूसरे देखिए, आप पीतल वाला में रख सकते हैं, प्लास्टिक में भी रख सकते हैं। आजकल जो सिंदूर आता है इस टाइप का, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इस टाइप का सिंदूर, ये वाला ऐसे लेके लगाने वाला होता है, जो इस टाइप का, ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ एक स्टिक वाला जो आता है इस टाइप का, जो लड़कियों को सूखा सिंदूर लगाने में प्रॉब्लम होती है, इधर उधर बिखर जाता है। मुझे तो सूखा ही पसंद है, मैं हमेशा सूखा ही लगाती हूँ, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होता है ये इस तरह का लगा सकती है। दूसरी बात,
कि देखिए एक आता है ये लिक्विड सिंदूर इस तरह का, तो इससे इसको भी आप लगा सकती हैं, सब तो सिंदूर ही है, लेकिन सिंदूर रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आप इसे जूठा जगह में ना रख के इसको रखने के लिए एक अलग सा जगह जरूर बनाए सिंदूर को, और बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ सिंदूर को रखना चाहिए। ये हो गया सिंदूर रखने की बात। उसके बाद देखिए सिंदूर लगाते समय जो होता है, हमें सर पे थोड़ा सा पल्ला रख लेना चाहिए। चाहे आपको आपने जो सूट पहना है उसका दुपट्टा रख लें, आपने जो साड़ी पहना है उसका पल्लू रख लें, या वो भी नहीं है तो कुछ भी कपड़ा आसपास है, तौलिया है वगैरह है, आप सर पे ढक के सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाने का सही तरीका होता है। उसके बाद कितनी बार सिंदूर लगाएं आप लोग, मतलब यही क्वेश्चन करेंगे, तो मैं इसके लिए बता देती हूँ कि मैं आपको हर टॉपिक पे सोचती हूँ कि मैं आपको समझा दूँ। वीडियो आप लोग ध्यान से देखा करिए, मैं हर चीज़ बताती हूँ। आप स्किप करिएगा तो स्वाभाविक है कि छूट जाएगा। तो कितनी बार सिंदूर लगाएं? सिंदूर देखिए अब बहुत ज़्यादा जल्दी में है तो 2 बार लगाएं, नहीं तो 5 बार लगाएं। सिंदूर लगाने का 1 बार नहीं लगाना चाहिए, 2 बार। उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, छुपा के सिंदूर लगाते हैं। बहुत आजकल तो मुझे बहुत आश्चर्य होती है इस चीज़ों को कि मैं यूट्यूब पे ही देख रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। वो ऐसी लड़कियाँ मतलब यूट्यूब पे हैं, वो बोलती हैं मैं तो सिंदूर लगाती ही नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जिसकी शादी हुई है उसको सिंदूर लगाने में कैसा शर्म। मैं आप मेरा कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि जब आप ये आपकी सौभाग्य का निशानी है, जिसको लगाने में शर्म हमें नहीं करना चाहिए। अब बहुत सी लड़कियां ढक लेती हैं लगा के, ठीक है वो उनका मैटर है, लेकिन आज मैं सिंदूर का टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि आपको इसको कैसे कैसे लगाना है। पीरियड के लिए आप क्या करेंगे? पीरियड में हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर पीरियड में वर्जित है। इससे पहले जो मैंने बताया वट सावित्री पूजा के दिन के लिए बताया है और तीज त्यौहार के लिए बताया है। अभी जो मैंने बताया कि आप अलग पुड़िया में रख के लगाएंगे, वो वट सावित्री पूजा के दिन के लिए मैंने बताया है। और ऐसे में बता रही हूँ जो मतलब नॉर्मल दिनों में होता है, जो हर महीने लड़कियां पीरियड होती हैं, तो आप सिंदूर नहीं लगाएं। सिंदूर उस दिन में नहीं लगाया जाता। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पार्टी फंक्शन में जाना है और उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक अलग डब्बी पीतल का या कोई भी पुड़िया बना के आप अलग रखें, उन दिनों वो सिंदूर आप लगाएं। लेकिन आप जो डेली लगाते हैं, मंदिर में जो लगाते हैं, वो सब सिंदूर आप नहीं लगाएं। उसके बाद मंदिर में भी बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं कि वहाँ पे भगवान को लगा के, वो तो चलो ठीक है उसको आप लगा सकती हैं, लेकिन पीरियड के समय में उस डब्बी को आप अलग रखें, उसके वजह से लगाएं। हो गया पीरियड में सिंदूर कैसे लगाएं। और दूसरा सवाल आप लोग का सवाल था कि ऐसे नॉर्मली हस्बैंड से मांग भरा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ शादी में भराते हैं, उसके बाद तो कोई ऐसा ये नहीं है। अरे फैशन में तो कोई कुछ भी कर सकता है, ये आपका मैटर है, लेकिन नहीं भराना चाहिए। आप खुद ही भर लें, खुद ही भर, हम लोग खुद ही भर लेते हैं। उसके बाद देखिए सिंदूर को हमेशा जो है जो लगाना चाहिए, जैसे कि हम लोग ऐसे यहाँ लगाते हैं एक बार, और उसके बाद उसको लंबा खींचना चाहिए। उससे कहा जाता है कि हमारी सुहाग की उम्र लंबी होती है, इसलिए सिंदूर को ऐसे लगा के लंबा खींचना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबा आपको नहीं पसंद है, तो आप एक बार यहाँ लगाएं और ऐसे हल्का करके एक बार यहाँ लगाएं। इस तरह से भी आप लगा सकती हैं सिंदूर को। इसीलिए सिंदूर को हमेशा लंबा लगाना चाहिए, लोग कहते हैं सबको। उसके बाद क्या है कि सिंदूर को साइड बांग में नहीं लगाना चाहिए। उससे कहा जाता है कि मतलब बीच में ही सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक है, और ललाट जो होता है ये हमारे सौभाग्य का प्रतीक। इसलिए हमें सिंदूर को हमेशा बीच में ही लगाना चाहिए। चाहे आप इसे ज़्यादा लगाएं, चाहे इसे आप कम लगाएं, लेकिन हमेशा सिंदूर को बीच में लगाएं। उसके बाद सिंदूर से मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब सिंदूर से लेके मिल गया होगा। अगर नहीं मिला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। लेकिन चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत सी लड़कियों को जैसे ये सिंदूर होता है, लिक्विड मतलब ड्राई सिंदूर है, इसे लगाने में प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि मोटा हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। मैं इसी से हमेशा लगाती हूँ। देखिए इस तरह से आप लें और एकदम आराम से ऐसे करके देखिए कितनी अच्छे से लग गई। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप इसे नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से आप इसे लगा सकते हैं। और हर
पहले तो ड्राई सिंदूर लगाते हैं। और हाँ, एक और सवाल आप लोग का याद आ गया मुझे कि ऑरेंज सिंदूर के बारे में आप लोग पूछते हैं कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ऑरेंज सिंदूर लगाते हुए। तो देखिए, ऑरेंज सिंदूर पूजा के समय में लोग लगाते हैं, तो उस सिंदूर को भी आप भर सकते हैं मांग में। लेकिन रेड मैरून हम लोग डेली लगाते हैं और तो हम लोग को अच्छी लगती है। और ऑरेंज सिंदूर जो है वो जब आप पूजा करते हैं तो अपने पूजे रूम में अलग डबिया में रखना चाहिए, जिससे हम जो शादी के सिंगोड़े में सिंदूर होता है उसे भगवा ऐसे कोई सिंदूर बोलते हैं, उस सिंदूर को हम उसमें भाखड़ सिंदूर उसमें रखते हैं और उसी को आप पूजा में लगाए। और उसके बाद बहुत, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा दी, मैंने हमेशा आपको लगाए हुए कभी कभी देखा है, इसलिए आपने एक क्वेश्चन सवाल किया था। मैंने सोचा चलो इस पर भी आप लोग को बता दूँ। वो हमारे बिहार में मिलता है, वो सिंदूर हर जगह मिलता है, ये नहीं मिलता है वो नहीं मालूम, लेकिन वो हमारे यहाँ मिलता है। हमारे जैसे हम लोग के यहाँ छठ पूजा होता है वो, और ऐसे भी कभी पूजा पाठ में हम लोग वही सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि उस सिंदूर को बहुत ज़्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है, क्योंकि शादी भी उसी सिंदूर से होती है। आई होप सिंदूर से लेके आप लोगों की सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। वीडियो कैसी लगी हो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि दी इस पे बनाओ। मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।